श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 55 से 59। श्लोक 55। भक्त्या मां भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। उस परम भक्ति के द्वारा वह मुझे और मेरी प्रकृति में क्या और कौन हूं का बोध करता है। इन सत्यों को जानकर वह शीघ्र ही मुझमें समा जाता है। सर्वप्रथम योगी एक पृथक व्यक्ति के रूप में परम भक्ति के द्वारा ईश्वर का अनुभव करता है और उनकी नित्य विद्यमान नित्यश्चेत नित्यनवीन ब्रह्म प्रकृति का अनुभव करता है। अपनी विशिष्ट व्यक्तिगत चेतना की अनुभूति के माध्यम से ईश्वर के इस अनुभव के पश्चात योगी प्रभु के साथ एक हो जाता है। श्लोक 56। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। अपने सभी कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करने के अतिरिक्त मेरे आश्रित होकर मेरे अनुग्रह से ही भक्त शाश्वत अपरिवर्तनीय अवस्था प्राप्त करता है। भक्त ईश्वर को सभी प्राणियों के आश्रय के रूप में देखता है और स्वयं को किसी अन्य शक्ति द्वारा आश्रय रहित देखता है। अपने प्रयासों के फल के प्रति आसक्ति के बिना वह मात्र ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर साक्षात्कार कराने वाली योग संबंधी गतिविधियों तथा अन्य सभी दैवीय रूप से अनिवार्य कर्तव्यों में निरंतर व्यस्त रहता है। मुक्ति के नियमों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात योगी अंततः ईश्वर की मुक्तहस्त कृपा मेरे अनुग्रह से मुक्ति की शाश्वत अवस्था को प्राप्त करता है। योगी के ध्यान और अन्य कार्यों की गुणवत्ता, गुरु की सहायता और ईश्वर की कृपा मुक्ति की ये 3 आवश्यकताएं हैं। कोई भक्त मुक्ति के लिए चाहे जितना प्रयास करे और ईश्वर के लिए उसे पूरे हृदय से प्रयास करने की आवश्यकता है, वह प्रयास मुक्ति की आवश्यकता के मात्र 25% का गठन करता है। एक और 25% उसके गुरु के आशीर्वादों पर निर्भर करता है जो शिष्य के प्रयास को आध्यात्मिक उसके मेरित करते हैं। परंतु गुरु की सहायता और भक्त के प्रयास के पश्चात भी ईश्वर की कृपा का होना आवश्यक है, जिसे आवश्यकता के शेष 50% का गठन करते कहा जा सकता है। ईश्वर जो मानव जीवन को बांधने वाले कर्म के ब्रह्मांडीय सिद्धांत के सृष्टा है, यह निर्धारित करने वाले एकमात्र न्यायाधीश हैं कि किसी भक्त ने मुक्ति के लिए आवश्यक आध्यात्मिक आचरण के सभी नियमों को पूर्ण कर लिया है या नहीं। तथापि एक भक्त जो अपने गुरु की सहायता से सभी नियमों को पूर्ण कर लेता है और फिर धृष्टता से तुरंत मुक्ति की आशा करता है, उसे यह प्राप्त नहीं होगी। ईश्वर एक वाणिज्यिक रूप से उत्पन्न सौभाग्य नहीं है, परंतु यदि भक्त दिव्य नियमों को पूरा करता है और ईश्वर के लिए उसके मन में पूर्ण प्रेम भी है मेरे आश्रित होकर, तो वह पूर्ण समर्पित प्रेम उनकी कृपा को आकृष्ट करता है। मनुष्य ईश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब है और निःशर्त प्रेम को प्रकट करके वह पुनः अपने परमपिता जैसा बन सकता है, उनमें लीन होकर और एक नश्वर प्राणी के रूप में अपनी उपार्जित मूल प्रवृत्ति का त्याग करके। श्लोक 57। चित्सा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सत्यं भव। मन से सभी कर्मों को मेरे अर्पण करके मुझे परम लक्ष्य मानकर बुद्धियोग विवेकपूर्ण ज्ञान योग का अवलंबन करके निरंतर मुझमें चित्त लगाओ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को प्रबोधित करते हैं, हे भक्त, अपनी बुद्धि को स्थूल अह तथा इसकी इंद्रिय प्रवृत्त कर्मों का कर्ता होने की चेतना से हटाकर ईश्वर को अपने सभी कर्मों के कर्ता के रूप में जानकर अपने विशुद्ध विवेक को ईश्वर से मिलाओ। अपनी बुद्धि को परमेश्वर के साथ मिलाकर अपने हृदय को उनसे संतृप्त रखो। जब कार्यों के निष्पादन में भक्त का हृदय चित्त भावना शरीरबद्ध अह से एक रूप हो जाता है और अह की रुचि अरुचि के अनुसार अनेक इच्छाओं को जन्म देता है, तब यह भौतिक वस्तुओं, इंद्रिय अनुभवों एवं सांसारिक गतिविधियों में बद्ध हो जाता है। परंतु जब कार्यों के निष्पादन में
भक्त का हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, तब अह के लुप्त हो जाने के कारण यह कोई भी गतिविधियों या रुचि और अरुचि में उलझना बंद कर देता है। प्रत्येक भक्त को ईश्वर का चिंतन करते हुए अपने नियत और ध्यान संबंधी कर्मों को करना चाहिए तथा विवेक द्वारा अह की संपूर्ण संप्रभुता को दूर करना चाहिए, जो कि शारीरिक सिंहासन के शासन का झूठा दावेदार है। ऐसा योगी, जिसका विवेक ईश्वर में लीन है, जो सभी कार्यों को केवल प्रभु के लिए करता है, अपने हृदय को ब्रह्मानंद से भरपूर पाता है। इंद्रियों के क्षुद्र सुखों के लिए उसके पास कोई स्थान नहीं रहता है। ध्यानादि कर्मों के आंतरिक आध्यात्मिक धरातल पर दृढ़ संकल्प वाला योगी, जिसकी एकाग्रता और भक्ति पूर्णतः ईश्वर में लीन है, दिव्य अनुभूति के सूक्ष्म मेरुदंडीय चक्रों में अपनी चेतना को आत्मा की विवेकशील बुद्धि की आरोहण करती मुक्तिदायी शक्तियों के साथ संयुक्त करता है। इस प्रकार अह का इसकी अधोगामी इंद्रिय मनस की पदार्थ प्रवण शक्तियों के साथ अतिक्रमण हो जाता है। 1:01 पृष्ठ 516 देखें। ध्यान में इस बुद्धियोग को प्राप्त करके योगी समग्र शारीरिक राज्य पर आत्मा के शासन को पुनर्स्थापित कर देता है। श्लोक 58। मच्चित्तः सव दुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अपना हृदय मुझ में लीन करके और मेरी कृपा से तुम सभी बाधाओं को पार कर लोगे, परंतु यदि तुम अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। योगी जिसका हृदय ईश्वर पर एकाग्र है, वह पाता है कि ईश्वर की कृपा से उसके हृदय के सभी पूर्व सांसारिक दोष इंद्रिय प्रवृत्त रुचि और अरुचि नष्ट हो गए हैं। यह स्पष्ट करने के पश्चात प्रभु अपने भक्त को कपटी अह के विषय में चेतावनी देते हैं। हे अर्जुन, यदि मुक्ति के प्रति मेरे परामर्श को सुनने के स्थान पर तुम उस स्थूल अह का उत्कर्ष करना जारी रखोगे, जो स्वयं को मनुष्य के सभी कर्मों का कर्ता समझता है, तो तुम पुनर्जन्मकारी कर्मों में उलझ जाओगे और अपनी मुक्ति की संभावनाओं को नष्ट कर लोगे। श्री कृष्ण के कहने का अर्थ यह नहीं था कि अह के प्रभाव में की गई एकमात्र भूल से भी अर्जुन सदा के लिए अपनी मुक्ति के अवसरों को नष्ट कर लेगा, अपितु के यह बता रहे थे कि दुहकारी अह के साथ मेल होने से वह मुक्ति के अवसर को अस्थायी रूप से खो देगा। कोई पाप चाहे कितना भी गहरा और लंबे समय क्यों न बल रहा हो, यह आत्मा की अपने दिव्य उत्तराधिकार की चेतना को सदा के लिए नष्ट नहीं कर सकता। यहाँ अर्थ यह है कि जब अह चेतना नियत कर्मों या ध्यानादि कर्मों में अस्थायी रूप से भी ईश चैतन्य का स्थान ले लेती है, तो भ्रामक अहंकारी इच्छाओं से निर्मित जटिलताओं के कारण मोक्ष की इच्छा और उसके साथ ही अपेक्षित प्रयास कम व अधिक समय के लिए नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 59। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्याश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान् योक्ष्यति। यदि अह के वशीभूत होकर तुम यह कहते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा यह निश्चय निरर्थक है। प्रकृति, तुम्हारा सहज स्वभाव, तुम्हें बलात् युद्ध में लगा देगी। भगवान अपने भक्त को बताते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम स्वयं को अह के साथ एकरूप करते हो, तो तुम इसकी धर्म युद्ध के लिए अस्थायी अविवेकी अरुचि को ग्रहण करोगे और इस प्रकार युद्ध न करने का निर्णय लोगे। परंतु ऐसा एक कुविचारित संकल्प अधिक लंबे समय तक नहीं टिकेगा। एक योद्धा की अपनी आंतरिक प्रवृत्ति से विवश होकर तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। जबकि पूर्वोक्त विवरण अर्जुन के बाह्य व्यक्तिगत जीवन के लिए लागू होता है, गहन अर्थ में एक भक्त के आंतरिक आध्यात्मिक संघर्ष को दर्शाता है। भगवान इस प्रकार इस ज्ञान को प्रकट करते हैं। हे अर्जुन, ईश्वर की सहायता के माध्यम से पूर्व जन्मों के तुम्हारे संस्कारों ने तुम्हें जन्म से ही इंद्रियों का अनुभवी योद्धा बनाया है। परंतु भौतिक अह के साथ तुम्हारी अस्थायी एकरूपता तुम्हें यह अनुभव करा रही है कि अपने शत्रुवत परिजनों सांसारिक इंद्रिय प्रवृत्तियों को नष्ट न करने के इसके आदेश पर ध्यान देना न्यायोचित है। यह एक क्षणभंगुर अनुचित निष्कर्ष है। जन्मजात इंद्रिय योद्धा होने के नाते तुम्हारा अपना स्वभाव तुम्हें इससे अन्यथा कर्म करने पर विवश कर देगा। इसलिए तुम्हारे लिए अभी अपने धर्मप्रायण कर्तव्य का पालन करना ही अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारे संस्कारों ने तुम्हें आत्मा के दिव्य राज्य की स्थापना करने का यह वर्तमान उत्कृष्ट अवसर दिया है। इस प्रकार इसके विवेक, शांति, आत्मनियंत्रण, एकाग्रता, अच्छाई के लिए प्रेम और अन्य दिव्य गुणों की योद्धाओं तथा योग एवं वैराग्य की शक्ति से तुम स्थूल अह तथा इसकी दुहकारी विषी लालसाओं की अवांछनीय सेना को परास्त कर दोगे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।